चलिए भाई, तो ये वाला सवाल देखते हैं भाई। इसमें क्या करना है, इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु बिंदु ए बी सी, और जिसमें ए के निर्देशांक हैं 6,9, बी के निर्देशांक है 0,1 और सी के निर्देशांक है -6,-7। हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। ठीक भाई। तो अब अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख का मतलब है कि ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर पाए जाते हैं, एक ही लाइन पर पाए जाते हैं। ठीक भाई। तो इसमें पहला जुगाड़ ये है कि मान लो कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, और कहाँ ए है कहाँ बी है ये दरअसल में हमें नहीं पता होता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं, बी और सी के बीच की दूरी निकालते हैं, और फिर ए और सी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे कि ए प्लस बी, ठीक है, यानी कि ए बी, ए प्लस बी नहीं, ए बी प्लस बी सी, ये जो आएगा ये बराबर आएगा ए सी के। अगर ऐसा हो जाता है तो ये तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, तीनों बिंदु हो जाएंगे संरेख। ठीक है। ये है जुगाड़ नंबर 1। तो चलिए करके देख लेते हैं, इसको जल्दी से आपको करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर पहले निकालेंगे ए और बी के बीच की दूरी, तो ए बी है, ठीक, ए बी। तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक भाई। तो x1 क्या है, 6, और x2 क्या है, अरे हाँ x2 क्या है, x2 है 0, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 9, y2 क्या है 1, तो 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 9 में से 1 जाएगा 8 का स्क्वायर 64, और ये कितना आ जाएगा 36 64 आ जाएगा 100। ठीक, 36 64 आ गया 100। फिर निकालेंगे बी सी, बी सी। तो इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे भाई, x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर। तो x1 क्या है 0, और x2 क्या है माइनस का 6, तो x1 और माइनस का 6 है, फार्मूले में भी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक भाई। तो यहाँ से चाहो तो एक बार आप फार्मूला फिर से लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो 0 प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y1 क्या है 1 है, और y2 क्या है माइनस का साथ है, तो माइनस का साथ होगा तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि फार्मूले में बीच में माइनस है। ठीक, ये हो गया भाई। तो यहाँ से फिर से क्या आया, यहाँ से फिर से आया 6 का स्क्वायर यानी कि 36, और 7 एक 8 का स्क्वायर यानी कि 64, और फिर से ये आ गया, अच्छा ये आएगा √100 बराबर 10। ठीक, तो ये है √100 बराबर 10, ये भी आ जाएगा। अब निकालते हैं ए सी। ए सी क्या है भाई, ए सी, ए, ये पहला बिंदु देखना है, और ये आखिरी वाला। ठीक, तो फिर से भाई x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो भाई अगर ए सी निकालना है तो पहला बिंदु ए है और दूसरा बिंदु सी है। तो x1 क्या है, x1 है 6, और x2 क्या है, x2 है माइनस का 6। अगर माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है क्योंकि फार्मूले के बीच में माइनस है, तो ये हो गया माइनस, अरे प्लस हो गया। और y1 क्या है, y1 है 9, और y2 क्या है, y2 है 7, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस क्योंकि ये माइनस का है ना, और फार्मूले के बीच में माइनस होता है। तो दूसरा वाला बिंदु देखो, यहाँ पर बीच में माइनस है, तो दूसरा वाले जो निर्देशांक है अगर माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 9 7 16 हो जाएगा इसका वर्ग। तो यहाँ पर 6 6 12, 12 का वर्ग, और प्लस 9 7 16, 16 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 बरहियम 144, और ये 16 सोलहियम 256। ठीक, और जब आप इसको जोड़ेंगे ना तो ये आएगा 400, √400, ये आएगा 20। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर हम ए बी और बी सी को जोड़ें तो ए सी के बराबर है, और अगर बराबर है तो ये बिंदु क्या है, संरेख है। तो यहाँ से भाई, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि, ये लिखेंगे क्योंकि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, अतः अतः तीनों बिंदु संरेख है। ठीक भाई, तीनों बिंदु संरेख हो गए। ये था जुगाड़ नंबर 1, तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका क्या होता है भाई, दूसरा तरीका, चलिए दूसरा भी देख लेते हैं इसी समय। वो वाला थोड़ा ज़्यादा आसान है ना, दूसरा वाला थोड़ा ज़्यादा आसान है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पेस्ट कर देते हैं।
ये। ठीक। दूसरा वाला भाई तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, क्योंकि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, ठीक है, ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो इनसे बनने वाले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों बिंदु एक लाइन पर हैं, और अगर तीन बिंदु एक लाइन पर हैं तो वो जो त्रिभुज बनाएंगे उससे जो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे? यहाँ पर हम दिखाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो है। ठीक भाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। ठीक भाई, ये होता है। तो 1/2, और ये हमें दिखाना है क्या? ये हमें दिखाना है जीरो। ठीक, ये हमें दिखाना जीरो। अगर जीरो हो गया तो तीनों बिंदु क्या है? संरेख है। तो x1 क्या है भाई? x1 है 6, y2 है 1, और y3 है माइनस के साथ, माइनस माइनस प्लस का साथ हो जाएगा, प्लस x2 क्या है? 1 है। अच्छा, x2 1 नहीं है, x2 क्या है? x2 है 0। x2 क्या है? x2 है 0। फिर y3 क्या है? माइनस का साथ। y1 क्या है? y1 है 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 9, प्लस x3 क्या है भाई? x3 है माइनस का 6, और y1 है 9, y2 है 1। ठीक भाई, तो यहाँ से 1/2, और ये 6 है, 8 छंग, ये 7 1 8 हो जाएगा, तो 8 छंग 48, और यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, और 8 माइनस 6 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 48। 48 से 48 कट गया, अंदर बचा 0, और 1/2 का जब 0 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 0। ठीक भाई, तो आएगा 0। तो यहाँ पर देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? शून्य है। अतः ये तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इनसे बनने वाले, इनसे इनसे का मतलब कौन? इनसे का मतलब ये तीनों बिंदु, इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है। अतः अतः ये तीनों बिंदु संरेख हैं। ठीक भाई, तो आपको तरीका समझ में आया होगा।